हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते आज की इस शाम के लिए कि परमेश्वर पिता ने एक और सुंदर दिन दिया आपको और मुझको कि हम अपने दिल की गहराइयों से उसको सच्चा धन्यवाद दे सकें। हालेलुया। आइए सभा की शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए पिता आपके चरणों में आते और धन्यवाद देते इस शाम के लिए। प्रभु आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते, आपकी अच्छी और भली योजनाओं के लिए धन्यवाद देते पिता, जो आपने हम सबके लिए बनाई। धन्यवाद देते। शैतान ने तो बहुत सी गंदी योजनाएं बनाई कि हम नाश हो जाएं, लेकिन धन्यवाद देते कि आपने शैतान की हर बुरी युक्तियों को, हर बुरी चाल को नष्ट किया पिता, हमारे द्वारा कुचलवाया। आपने हमारी सहायता और मदद करी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आने वाली हर एक मुसीबत, खतरे, परेशानी से बचा के रखा, हम धन्यवाद देते हैं। खाने को अच्छा भोजन दिया, पहनने को अच्छा वस्त्र दिया और इज्जत मान सम्मान जिसकी हम सबको जरूरत थी, आपने सब कुछ यहोवा यीरे बनकर मुहैया करके दिया और उसे बेहतर दिया। धन्यवाद देते रहो हरी आशीष और बरकत के लिए। किस लॉकडाउन के टाइम में भी, अकाल के टाइम में भी आप अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं, आप हमें तृप्त कर रहे हैं। चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके चरणों में रहने के लिए हमें होली स्पिरिट जी की मदद चाहिए परमिशन। होली स्पिरिट जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं इस सभा में और चाहते हैं आज हम में से हर एक के जीवन में एक नए तरीके से हम में से हर एक को टच करके आशीष दे और बरकतों से मालामाल करें और इस योग्य बनाए कि हम पिता परमेश्वर के दिल की इच्छा को जानकर उसको पूरा करने वाले बने। हम जानते हैं कि पिता हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर, हमें भरपूरी से देने वाले परमेश्वर हैं। उनका वायदा है कि पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की तुझे घटी नहीं होगी। उनके वायदों को हम अपने जीवन में पूरा होते देख सके, इसके लिए हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए आप सहायता और मदद करें, हमारी अगुवाई करें, हमें गाइड करें, हमें लीड करें, हमें प्रोटेक्ट करें आने वाली हर एक मुसीबत से। हम अनुग्रह सिंहासन के सामने हैं पिता। हम चाहते हैं आज हम में से हर एक को एक मन एक आत्मा करें, मुझे, राहुल को और तमाम देखने और सुनने वाले लोगों को एक मन एक आत्मा करें कि जो कुछ भी हम गाएं बजाएं परमेश्वर आपकी महिमा, हमारी जबान को ब्लेस करें, गले का अभिषेक करें और हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें कि आज जो भी वचन सुना जाए परमेश्वर, वचन को सुनने वाले कान मिले और ग्रहण करने वाला हृदय मिले और मुझे बोलने वाले शब्द मिले परमेश्वर। हमारा भरोसा हमारी तैयारियों पे बिल्कुल नहीं है, हमारा भरोसा आप पर है। जो आप अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने लोगों की अगुवाई करें। कौन सा जन किस एरिया में कमजोर है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। हम हमारी कमजोरियों को भी बहुत बार नहीं पहचान पाते, अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाते, लेकिन जब हम आपकी प्रेजेंस में आते हैं हमें अपनी गलतियां रियलाइज होती है परमेश्वर। हम सबको हर एक गलती, पाप, गुनाह, अपराध के लिए क्षमा करके प्रभु यीशु के लहू से धो के पाप और साफ करने के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद देते होली स्पिरिट और आगे का समय एक बार फिर से आपके हाथों में देते हुए विश्वास करते शैतान की सारी गंदी योजनाएं नष्ट, शैतान की सारी चालें बेअसर करने के लिए हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। होली स्पिरिट आपका कंट्रोल हम में से हर एक के ऊपर हो, पूरे माहौल पर हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने न पाए, कोई डिस्टर्बेंस की स्पिरिट हम में से किसी एक को भी डिस्टर्ब ना करने पाए और आज की सभा बहुत ऐसे फ्रूटफुल होने पाए, जीवन बदलने वाली हो, परिस्थितियां बदलने वाली हो और निराश लोगों को आशा देने वाली हो, बीमारों को चंगा करने वाली, शैतान के जकड़ों को आजाद करने वाली और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाली। प्रभु आपकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए, हमें सहायता और मदद करने के लिए, हमें रिवाइव करने के लिए, हमें रिचार्ज करने के लिए, अपनी उपस्थिति में लाकर हमें तैयार करने के लिए कि हम वो कर सके जिसके लिए बुलाए गए, अलग किए गए। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से उसके चरणों में आते और धन्यवाद करते कि सच में परमेश्वर ने हमारी योग्यता से बढ़कर, हमारे मांगने से ज्यादा परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तेरे ही नाम की
गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ प्रभु तेरे लिए। हालेलुया होसना। हालेलुया 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 हालेलुया। सब गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। Holy Spirit,
पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपको वेलकम करते अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्रियल लाइफ में। परमेश्वर हम सबके पीछे आपका आत्मा मंडरा रहा है, शक नहीं करें प्रभु। और आपका वायदा भी, आप तो स्तुति के इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले परमेश्वर। जब आपके बच्चे आपकी पढ़ाई करते आप वहाँ पर विराजमान रहते हैं। मैं धन्यवाद देती, धन्यवाद करती बेटा, हम धन्यवाद के साथ स्तुति का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जब से आप हमें मिले परमेश्वर, आपने हमें सहारा दिया, आपने हमें संभाला परमेश्वर। हर एक आशीष और बरकत के लिए धन्यवाद देते हैं। जब से यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हमारी जिंदगियां बदली हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीष और बरकत जो आज हमें मिली है, जो हम पा रहे हैं, वो केवल और केवल आपकी बदौलत है। हमारी एक एक सांस परमेश्वर पिता आपकी करसान है। हम इस बात को गीत रूप में जब गाते परमेश्वर, हमारे दिल से धन्यवाद निकलने पाए, सभी के दिलों से। हम सबको धन्यवादी जुबान दे इस समय, कि हम हर एक बात के लिए आपका सच्चा धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे। जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए ऐ खुदा। वो जीवन मिले आशीष तेरी बरकत आई ऐ खुदा। वो जीवन मिले आशीष तेरी बरकत आई ऐ खुदा। सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं, अपनी अपनी जगहों पे मुंह खोल कर धन्यवाद देना शुरू करें। ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करें और परमेश्वर आपके पास भी विराजमान होगा। वो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देना शुरू करें, चाहे कितनी मुश्किल परिस्थितियां, लेकिन किसी बात की चिंता मत कीजिए, केवल धन्यवाद दीजिए और इसी समय बंधन टूटेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरी ढाल उबड़ जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख दा सांझी, मेरे नाल चलदा। मेरे दुख दा सांझी, मेरे नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं तकना करांगा महिमा ऐ खुदा। ना मैं अकना ना मैं तकना करांगा महिमा ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिले आशीष तेरी बरकत आई ऐ खुदा। जीवन मिले आशीष तेरी बरकत आई ऐ खुदा। ईमान तुम्हें करिया भला यीशु दा पढ़िया। उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया। उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया। चाजे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाजे चढ़ गए डूबे भी
मिले आशीष गहरी गहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष गहरी गहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु के नाम से हमें जो जिंदगी मिली, जो बरकतें मिली, दिल की गहराइयों से हम सब एक जोरदार ताली बजाकर अपनी अपनी जगह पे ताली बजाकर परमेश्वर पर धन्यवाद करें कि परमेश्वर सच में हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देंगे। आज इस अच्छी और ब्लेसेड लाइफ के सोता केवल आप हैं। जैसा वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो आपके और मेरे मनोरथों को, हमारी प्लानिंग्स को परफेक्ट करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको और मुझको तृप्त करने वाले परमेश्वर है। बहुत से लोगों के फोन कॉल्स आते हैं और वो अपने शब्दों में कहते हैं, आप बोलते तो हो परमेश्वर तृप्त करता है। कहाँ कर रहा है, कहाँ करता है? इतनी तो घटी है जीवन में। और मैं उन लोगों को एक ही बात बोलती हूँ, परमेश्वर से अपनी समझ से अगर समझोगे ना, कभी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक बच्चे की तरह प्यार करना सीखो, बाकी सब चीजें उसके हाथ में दे दो कि मेरे आशीषों का सोता केवल यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। बस जिस दिन एक बच्चे की तरह उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे ना, मांगने से ज्यादा सोचो से बढ़कर देगा और बैठे बैठे देगा। काम करना है, कौन सा काम? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो और डू एंड डोंट्स की जो लिस्ट दी गई है, क्या करना है और क्या नहीं करना, इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप और मैं अपनी जिंदगी के किसी भी काम को कर रहे हैं, 2000% की गारंटी से परमेश्वर आशीष देता है। वो कभी भी अन्यायी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आज एक बार हम फिर से सीखेंगे, यही वचन परमेश्वर ने आत्मा में डाला, कैसे लोगों को बता कि ना केवल देता वो बल्कि तृप्त करने वाला परमेश्वर है। छक जाते ना खा के कि खाना पड़ा खा लो, नहीं बस मेरे तो कई लोग कहते ना यहाँ तक चढ़ गया, खा के मतलब रिच गए हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए कि अब और नहीं चाहिए, बस इनफ। परमेश्वर फिर भी देता रहता है, ले मेरे बच्चे खाता जा, ठूस के खिलाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को ठूस के खिलाती ना, नहीं मम्मी नहीं खाया जा रहा, अरे खाना बेटा, ये भी खा है ना। ऐसी हमारा परमेश्वर, जब उसके बच्चे खा के तृप्त होते हैं, वो परमेश्वर बहुत खुश होता है कि ये भरपूरी मैंने अपने बच्चों के लिए रखी और मेरे बच्चे आज खा के तृप्त हो रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा खुश होता है। हालेलुया। वो अबंडेंस में देने वाला परमेश्वर है ना। और वो कैसे देता है आज हम सीखेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता का 107वां अध्याय है और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे परमेश्वर कैसे काम करते। देखिए, एक 107 का 9। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। क्या करता है? दोबारा पढ़ेंगे, मैं भी निकाल लूं पेज नंबर 736 107 का 9। हाँ जी। क्योंकि वह अभिलाषी, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को, अभिलाषी जीव मतलब जो लालसा कर रहा है, उम्मीद लगा रहा है कि मुझे कुछ मिल जाएगा मेरे परमेश्वर से। अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है वो। हाँ, और क्या करता है साथ में? और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। ये वचन कह रहा, मैं नहीं कह रही। वो टेम्परेरी रोटी दे रहा, घास फूस खा के चला लेंगे जी, ऐसे वाला परमेश्वर नहीं है। दुनिया के लोगों ने किसको खुदा मान रखा है मैं नहीं जानती। जो हमारा खुदा है, जो सच्चा खुदा है, जो जीवित खुदा है, उसका प्रॉमिस है ये, और उसका एक प्रॉमिस यस और ईमेन में पूरा होने वाला परमेश्वर। हालेलुया। 107 का 9। क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ देता है ऐसा नहीं लिखा, बेस्ट ब्लेसिंग्स देता है वो। पदार्थों लिखा है, एक चीज नहीं, पदार्थ नहीं लिखा। पदार्थों मतलब बहुत सारी, उत्तम बेस्ट वाली ब्लेसिंग्स देता है। अगर नहीं है तो कारण जानने की कोशिश कीजिए। कहीं आप और मैं तो उस घटी का कारण नहीं,
कहीं मेरे जीवन में तो कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे मेरी कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है? यकीनन पहले आप और मैं ही जिम्मेदार होते हैं। हमें बहुत बारी पता नहीं लगता, शैतान तो बाद में आता है। शैतान को मौका तब मिलता है जब पहले आप और मैं अगर सही काम कर रहे हैं, तो शैतान को मौका नहीं मिलने वाला। जब आप और मैं अपना काम नहीं करते, जहां चूक जाते हैं, जहां आज्ञा टूट जाती है, कभी कभी तोड़ देते हैं और कभी कभी टूट जाती है ना चाहते हुए, और बहुत बारी पता भी नहीं लगता, और आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में फिर शैतान काम करता है। पहले दुश्मन कौन है? हम अपने जीवन की ब्लेसिंग रोकने वाले पहले हम स्वयं खुद हैं। सेकंड नंबर उसको शैतान को मिलता है जब आप और मैं फेल होते हैं ना। लेकिन जहाँ गलती हो गई माफी मांग लीजिए। यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है कि परमेश्वर भूखे को क्या करता है? दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को। वह अभिलाषी को जीव को संतुष्ट वो करता है। अभिलाषी जीव को, जो उम्मीद लगा रहा है, अभिलाषी है, उम्मीद लगा रहा है, उसको वो क्या करता है? संतुष्ट करता है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दे नहीं देता। और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। हाँ, दो बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, संतुष्टि देने वाला परमेश्वर है। खाना पूर्ति का भोजन नहीं कि कोई मांग नहीं आया, चलो हमारे पास बचा कुचा हमने कुछ दे दिया, या हम भी परमेश्वर के पास गए, चल भैया मांग रहे चलो थोड़ा सा दे दो इसको। नहीं, संतुष्ट करना मतलब सेटिस्फाइड कर दो, सेटिस्फाइड लाइफ के हर एरिया में। यूहन्ना 10:10 हमें बार बार याद दिलाता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने के लिए और केवल घात करने और नाश करने आए। लेकिन प्रभु यीशु किस लिए आए? जीवन दे भरा का जीवन। वो इसलिए आए कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुत आयत का जीवन दूं। वो बहुत आयत का मतलब क्या होता है? अबंडेंस। तो वो तो इंग्लिश वर्ड हो गया ना। बहुत आयत का इंग्लिश वर्ड हो गया, जो खत्म नहीं हो। लाइफ के हर एरिया में। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो भला चंगाई करता है, कि सिर्फ वो बीमारी से ही ठीक करता है, ऐसा नहीं है। आपको इज्जत मान सम्मान देगा, आपको तरक्की देगा, आपको आत्मिक तौर पे तरक्की देगा, आपको सांसारिक तौर पे तरक्की देगा, आपको आर्थिक तौर पे तरक्की देगा, आपको फैमिली ब्लेसिंग्स से भरपूर करेगा, आपको सोशल लाइफ में ब्लेस करेगा। लाइफ के हर एरिया में ब्लेस जब करता है उसको बोलते हैं बहुत आयत। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ वो बाबा माँ ओझा की तरह सिर्फ बीमारियां आए तो यीशु मसीह के पास आओ और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है, रोज चंगे हो जाते हैं लोग। सिर्फ एक डॉक्टर, एक हीलर ही नहीं है, वो ऑलराउंडर परमेश्वर है। सुई से लेकर जहाज तक आपको और मुझको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ मतलब जो कुछ, चाहे वो इस दुनिया की कोई ब्लेसिंग हो चाहे दूसरी दुनिया की, सब कुछ प्रोवाइड करके देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो तृप्त करने वाला, वो संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात लिखिए, भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। 36 भोग लगा देगा। खाने के लिए पेट छोटा पड़ जाएगा कि क्या क्या खाऊं, इतनी ब्लेसिंग देता है खुदा। वो खुदा है, वो इंसान नहीं है कि नाप तोल के एक कटोरी में मैंने दिया जी, एक कटोरे में आपने दे दिया। नहीं, हमारे मांगने से ज्यादा और सोचों से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। अगर आप और मैं इसके 11वीं और 12वीं 13वीं आयतों को अगर पढ़े, अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा करके चल रहे तो यकीनन वो आपको और मुझको तृप्त करता है। जितनों ने उससे आशीषें पाई हैं वो सब जानते हैं, हालेलुया, कि वो सोच और समझ से बढ़कर देता है। लेकिन जो लोग नहीं मानते उनके लिए भी कुछ बातें लिखी हैं। लेकिन जब वो पुकारते हैं, परमेश्वर का आत्मा सुनता है। गलतियां करते, चलो अभी फिर वो हम अगला पढ़ेंगे, हम इसको नहीं छेड़ रहे, क्योंकि फिर कई लोग डिस्करेज हो जाते हैं। जब वचन के विरुद्ध चलते हैं तो फिर परमेश्वर के वचन को जो इज्जत नहीं देते। बाद में इसको पढ़ना जरूर से, बहुत अच्छी आशीष है इसके अंदर भी। आपको सही और गलत का पता लगता है कि जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तो हमें वो तृप्त करेगा। लेकिन अगर नहीं चलते तो फिर वो क्या करता है, वो दबाता है ना। फिर हमें सिखाता है कि अच्छा बेटा अभी सिखाता हूँ तेरे को। सेकेंड में सिखा देगा कि तेरी मेहनत क्या रंग ला रही है, देख ले तू। बिल्कुल कूड़ा हो जाती है हमारी मेहनत। तो हम उस वाली स्टेटमेंट में ना जाएं, है ना। आज्ञाकारी होके चलेंगे तो हमें उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। जी, अगली आयत पढ़ेंगे। लय व्यवस्था का 25 का 18 और 19, पेज नंबर 154 नंबर पेज पे लय व्यवस्था का 25 का 18 और 19 दोनों पढ़ देंगे हम। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना, और मेरे नियमों को समझ बूझ कर चलना, इसलिए मेरे नियमों को समझ बूझ के चलना की, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी
और तुम पेट भर खाया करोगे तुम पेट भर खाया और करोगे। उस देश में निडर बसे रहोगे। हाँ, इसलिए तुम मेरी बातों को मानना कि तुम क्या करो, वहां पर बेखटके रहो, संतुष्ट रहो, तरक्की पाओ। और क्या करूं, धीरे धीरे हम इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे। पेज नंबर लय व्यवस्था का 154 नंबर पेज, 154 नंबर पेज 25 का 18 और 19। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना, यहाँ कारण लिखा हुआ है। क्यों? और विधियां लिखी हैं, यहाँ आज्ञा नहीं लिखी। परमेश्वर के कुछ नियम हैं, कुछ विधियां हैं और कुछ क्या है, नियम है, आज्ञाएं हैं। आज्ञा, नियम और विधियां, ये तीनों अलग अलग चीजें मैं करा चुकी हूँ आपको, है ना। तुम मेरी विधियों को मानना। तुम मेरी विधियों को मानना। विधि क्या है? फॉर एग्जाम्पल बैप्टिज्म लेना एक विधि है ना। आज्ञा माना, 6 दिन तो जो मर्जी काम कर और 7वें दिन तू मेरे भवन में आ जा, ये आज्ञा है। तू एक दूसरे से प्रेम कर, तू बुराई के बदले बुराई मत कर, ये आज्ञा है। लेकिन विधि क्या है? परमेश्वर के नाम पर जो विश्वास करे और उद्धार पाए, जो बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। तो बपतिस्मा लेना, पानी की डुबकी लेना क्या है? ये विधि है। और नियम क्या है? परमेश्वर ने बता रखे। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मुझसे ज्यादा इज्जत किसी को ना देना, किसी के आगे दंडवत मत करना, ये नियम है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए तुम मेरी विधियों का पालन और मेरे विधियों को मानना, समझ बूझ कर चलना, नियमों पर समझ बूझ कर चलना, है ना। बड़ा ध्यान देकर चलना है, बी केयरफुल, है ना। ये लय व्यवस्था का ये कानून है परमेश्वर का। जी पढ़िए आगे। ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। ऐसा करने से, अगर इसका दूसरा मतलब कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हमको और आपको क्या रहेगी? चिंता रहेगी। हाय कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हाय कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी, हाय मेरा कोई बुरा तो नहीं हो जाएगा। अगर आप आज्ञा पालन करने वाले बेखट के सोना, कोई दुनिया की, ना इस दुनिया की और ना दूसरी दुनिया की कोई ताकत आपको और मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। अगर आप और मैं विधियों को और नियमों को मानकर चलने वाले लोग हैं, हमारी सारी जिंदगी बाइबल बेस्ड है। विधियां विधि बपतिस्मा लेना एक विधि है, बहुत सारी विधियां हैं। शादी करना परमेश्वर के तरीके चलो, हाँ ये एक विधि है। और आज्ञा क्या है? नियम क्या है? नियम 10 नियम दे रखे ना हमको। अभी नए नियम में क्या आ गया है? 10 नियम, मूसा की 10 आज्ञा क्या थी? आज्ञा, उसमें नियम भी लिखे हुए हैं। क्या नियम है? हमको परमेश्वर को छोड़ के किसी और चीज की अहमियत नहीं देनी है। हमने परमेश्वर को इज्जत देनी है। हमें धागों की जरूरत नहीं है, हमें पत्थरों की अंगूठियों की जरूरत नहीं है, हमें किसी तावीजों की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये तरीके है, ये नियम है। हमको परमेश्वर से ज्यादा इज्जत किसी को चीज को नहीं देनी। हमारा ऑल माइटी गॉड हमारे लिए काफी है, हमारा सुपर स्टोर है वो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरी कर सकता है। हम बीमार हैं, हमें हीलर बन के चंगा करता है। हम भूखे, हमें तृप्त करता है। यहोवा यीरे बनकर मुहैया करके देता है। हम जब दुख में होते, युद्ध में होते, शत्रु हमारे पर अटैक कर होता है, वो जय का झंडा बनके, यहोवा निस्सी बनकर हमारी अगुवाई करता है। जय का झंडा वो बैनर है हमारा, है ना। तो हमें परमेश्वर की विधियों पे, नियमों पे, आज्ञाओं पे बने रहना है। जब आप और मैं ये परमेश्वर के तरीके चलते हैं तो परमेश्वर हमें किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं देता। परमेश्वर बचाते हैं। उनका वायदा है कि मैं तुझे बहेलिए के जाल से बचा लूंगा। बचाते हैं वो, प्रॉमिस किया उन्होंने। और आप और मैं अपनी जिंदगी में कितनी बार अनुभव ले चुके हैं। शैतान बहुत बार अटैक मारता है। घर से निकलो, दूसरा आया, कोई अटैक मार दिया, एक्सीडेंट करा दिया। अगर हम परमेश्वर के वचन में बाल बांका नहीं होने देगा। बीते दिनों में एक बच्चा गवाही दे रहा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो पता नहीं पैदल था कि साइकिल पे था, किस पे था, और जिस गाड़ी की टक्कर मारी गाड़ी पलट गई। बच्चे को कुछ नहीं हुआ। वो चर्च का बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा किसने गवाही दी थी। हाँ, गाड़ी पलट गई तो किसने बचाया उस बच्चे को? प्रार्थना करके घर से निकलते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया पीरागढ़ी पे। हम स्लैब लेकर आ रहे थे, पीछे से आ रहा सामान। पीरागढ़ी पे एकदम से स्कूटर स्लिप हुआ हमारा। रोड बन रही थी, एक रोड ऊंची थी और एक नीची थी। स्कूटर जैसे ही टर्न किया एकदम से पलट गए और मेरे हाथ में बैग बंधा हुआ था और बिल्कुल पीछे से ऐसे गिरी और ऐसे लगा पीछे से किसी ने मेरे सर पे किसी ने हाथ रख दिया
और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, यीशु, बस इतना चिल्लाई। और ऐसे करके पूरा मैं गिर गया, मेरे पैर ऊपर, सिर नीचे, ऐसे स्कूटर में पीछे से गिरी। और जैसे ही मैंने इधर देखा, मेरी चीख निकल गई। रेड लाइन बस थी और मतलब कह लो कि 1 गिट का फासला रह गया होगा बस। बाइक थी और कितनी स्पीड से आ रही होती है फ्लाईओवर के ऊपर, लेकिन एक खरोंच जिसको कहते हैं ना, खरोंच में नहीं आने दी। इतनी तेजी से ट्रैफिक चल रहा, मर सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता, टांग टूट सकती थी, और सिर के पास थी, मुंह के, और बस अगर ऊपर से निकल जाए मतलब कचुम्बर बन जाता, मेरा तो चटनी बन गई होती। और आज का दिन नहीं देखती अगर प्रभु मेरे जीवन में नहीं होते तो। बहुतों के पास ऐसी गवाहियां कि एक्सीडेंट हुए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले एक बहन का फोन आया और बता रही उनके 2 साल से गैस खराब थी, गैस ऑन करते ही भभका निकलता था, और उनको बता रहा था कि पाप से खेलो बचोगे नहीं, आग से खेलोगे बच जाओगे, प्रभु बचा लेगा, लेकिन पाप से खेलोगे तो प्रभु भी नहीं बचाएगा। तो उन्होंने बताया कि जैसे वो गैस ऑन करती थी, गैस की फ्लेम बाहर निकल के एकदम से तेज आंच उनके ऊपर आती थी और आग लगने का खतरा था, लेकिन वो यीशु के नाम से कहते गैस चला रही। तो बीते दिनों में अभी नई गैस से चूल्हे से परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, ममता बहन की गवाही है ना। तो कौन उनको बचा रहा था? जरा सा अगर गैस लीक कर जाए, आग निकल के बड़ा तेज आग का गोला दिख रहा है, तो क्या आग जलाएगी नहीं उनको? किसने बचाया उनको? प्रभु यीशु ने। प्रभु में होकर अगर आप और मैं काम कर रहे हैं तो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि यशायाह में वायदा है, जब तू नदी में चले तो पानी तुझे डुबो नहीं सकता, तू आग में होकर चले आग तुझे जला नहीं सकती। वायदा है परमेश्वर का, वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आज हमें पता लग रहा है कि हमारा परमेश्वर हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। बहन अभी उस दिन बता रही थी कि उनकी उंगलियां जल गई, कितना उबलता हुआ तेल उनके हाथ पे गिर गया, लेकिन जैसे यीशु का नाम लिया, ये एकदम से अंशु बहन की गवाही है ना, कि सारी एकदम से जलन ठंडा पे बदल गई। एक बहन का और था, सीमा आंटी का, हाँ, वो पेलमेट ऊपर से गिर गया, रॉड गिर गई, हाँ, तेल से उंगली भी हाथ पे भी आ जाता, तेल, हाँ, तेल भी उनके ऊपर उबलता हुआ गिरा था। एक बहन और है, मोमडन बहन, क्या नाम है, मदीना बहन, गैस सिलेंडर भरवाने गई है, सिलेंडर फट गया, उड़ के वो ऊपर तक गई, कोई बचा नहीं यार, कपड़ों में आग लग गई, भागती जा रही, यीशु बचा ले, यीशु बचा ले, बस करती भाग रही हो। और हम जब दिन में और शाम को उनको देखने गए, सुबह प्रार्थना करी उनके लिए, जब तक प्रार्थना नहीं हुई थी उनको नर्सिंग होम में लेके जाया गया, और कह रहे बहुत दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि फोन मिला। जैसी प्रार्थना हुई, कह रहे ऐसे ही लगा प्रार्थना होते ही कि जैसे किसी ने कोई जाल उठा के एक तरफ फेंक दिया, और उसके बाद कह रही दर्द ही नहीं हुआ। संडे था उस दिन, और हम संडे को शाम को चर्च से आके हस्बैंड और मैं मिलने के लिए गए, और उनके पैर पे इतना बड़ा फोड़ा, छाला पड़ा हुआ, और आराम से लेटी हुई है वो। मैंने, और जैसे ही हम गए, बहुत छोटा सा घर था, तो चौकड़ी मार के बैठने लगी। मैं कहा नहीं बहन, आप पैर लंबे करके बैठो, आपको दर्द होगा तो हम इधर खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं। कह रही नहीं दीदी, कोई दर्द ही नहीं हो रहा। किसने दर्द दूर किया? गैस का सिलेंडर फट जाए और उठा के पटक दे वो सिलेंडर, और दर्द नहीं होगा क्या? जब तक प्रार्थना नहीं हुई थी, फिर चाय भी बना के लाई, खाने पीने के लिए हमारे लेकर आई। कह रही कोई दर्द ही नहीं हो रहा अब तो मुझे। प्रार्थना होने से पहले दर्द था, अभी नहीं हो रहा। किसने बचाया? ये प्रभु यीशु है। उनका प्रॉमिस है कि आग तुझे जला नहीं सकती, पानी तुझे डुबो नहीं सकता, भूखों को वो तृप्त करने वाला परमेश्वर, अपने बच्चों की बहुत बढ़िया संभाल करने वाला परमेश्वर। जितना आप और मैं अपने बच्चों की संभाल नहीं कर पाते, उससे कहीं ज्यादा बेस्ट तरीके से हमारा परमेश्वर हमें संभालता है और तृप्त करता है। ना केवल संभालता बल्कि तृप्त करता है। आज जिनके साथ ये सब हादसे हुए, उनको कैसे प्रभु ने बचाया, हम सबको कैसे प्रभु ने बचाया, बाल बांका नहीं होने दिया। और एक बार नहीं, कई बार हमने अनुभव किया है कि प्रभु यीशु के नाम से जब घर से निकलो, यीशु मसीह को साथ लेके चलो, कैसे वो आपको और मुझको सेव रखता है, और घर में भी रहो कैसे सेफ रखता है वो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अगले वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को पूरा करेंगे। इसलिए तो मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में बसे रहोगे, निडर बसे रहोगे। निडर, कोई डर नहीं रहेगा। बहुत सी दुनिया आज डरी पड़ी है। किससे? कोरोना से। ओए होए, सामान आ गया, बाहर छोड़ देना, हम वहीं से उठा लेंगे जी। हाँ, प्रभु के डरवैयों के चारों ओर उसके दूध छाप नहीं करते। सच्ची बात है। आज दुनिया के लोगों के पास बचाने वाला खुदा नहीं है। खुदा तो है पर बचाते नहीं है। कोरोना का डर इतना, खुद तो डरे, दूसरों को डरा मारते, अरे बाहर मत निकलना, क्यों? कोरोना हो जाएगा। घर में जाओ तो पहले सैनिटाइज करेंगे, कपड़े उतार के फेंकेंगे, अपनी पूरी संभाल करने में लगे, और सब कुछ करने के बाद भी डरे पड़े।
कईयों को देखा घर के अंदर ही बैठे बैठे डबल डबल मास्क पहन के बैठे हुए हैं। अरे क्या हो गया? आपको पता नहीं कोरोना? और हंसी आती है मुझे तो। कोरोना है। और ऐसे लोगों से मिलने पर और हंसी आती है मुझे तो, कि कितने सुबह शाम जोत बत्ती करने लग रहे, दान पुण्य करने लग रहे, लेकिन फिर इनका खुदा इनको बचा नहीं रहा। कोरोना का इतना डर है, लेकिन परमेश्वर की करुणा जिन लोगों पे, आप पे और मेरे पर परमेश्वर की जो करुणा है, आज हमें डर है, बेखटके निकलते हैं, निडर हैं हम। तो परमेश्वर अपने बच्चों को निडर करता है। हालेलुया। ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमें किसी बात का डर नहीं है। अगर हम वचन में चल रहे हैं तो, वचन में नहीं है तो फिर पंगा है ना? वचन में चलने में भला है। तो यहाँ वो कह रहा है कि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। इसको अंडरलाइन कर लो, निडर। हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। थर्ड वेव आ जाए, सेकेंड वेव आ जाए, ब्लैक फंगस आ जाए, क्या क्या अभी चल रहा है, व्हाइट, क्या बोल रहे थे अभी, व्हाइट फंगस आ रहा था, ब्लैक फंगस आ रहा था, और अभी क्या सुन रहे हैं, थर्ड वेव आने वाली है। 3, 5, 6 कितनी वेव ले आओ भाई, हमें कोई डर नहीं है। हमें डर है अपने खुदा का। डरना है तो करुणा में होकर परमेश्वर से डरना है, जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, उससे डरना है आपको और मुझको। जिसके अंदर खुदा का डर आ गया ना, उसको करुणा परोना से डरने की जरूरत नहीं। थर्ड क्या 10th वेव भी आ जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। बाल बांका नहीं होने देगा हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संभालने का वायदा किया है। जितनी बीमारियां संसार के लोगों में भेजी है, हमारे ऊपर एक भी नहीं आने वाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट पार्ट, इसलिए निडर है हम। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। क्यों चलता है? कि आप और मैं उसकी विधियों पे चल रहे हैं, उसके नियमों को मान रहे हैं। इसीलिए हाँ, किसी में गिर जाते हैं हम सब, वो एक अलग इश्यू है ना, लेकिन फिर भी हमने परमेश्वर के वचन को थामा हुआ है। जितने परमेश्वर के वचन को थाम के चलते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं रखना। यही बात परमेश्वर हमें सिखा रहे कि तसल्ली पाओ। तुम्हें डरना दुनिया की चीजों से नहीं डरना, और बल्कि इनके ऊपर तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। ये चीजें हमसे डरती हैं, पता है आपको? कितने लोगों को पता है? पता है, मैं बता देती हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा लूका 10:19 में, कि शत्रु की सारी सामर्थ पे आपको और मुझको अधिकार मिला है। कितने लोगों को पता है ये बात? है ना, सबको पता है। लेकिन जब समस्या आ रही है और डर जाते हैं, ये शैतान की चालें हैं। वचन में लिखा, जो यहोवा पे भरोसा करते हैं उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर उन्हें निडर बसने की आज्ञा देता है। शत्रु की सामर्थ हमें टच भी नहीं कर सकती। सारा संसार जबकि दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं, शैतान उनसे डरता है। पता है, शत्रु आपसे और मुझसे डरता है कि इसके पास जाऊंगा ये तो बांध के मार देगी मुझे। जितने लोगों को ये समझ में आ गई कि हमें शत्रुओं को मारने का अधिकार है। लूका 10:19 में देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। और एक जगह लिखा भजन संहिता 91 में कि मैंने तुम्हें अजगर को, तुम जवान सिंह को, बूढ़े शेर को फिर भी कोई मार दे, जवान शेर तो हमें फाड़ के खा जाए, लेकिन हमें टच नहीं कर सकता, है ना। वो आपको और मुझको टच करने की सामर्थ्य नहीं रखता। जवान सिंहों को और अजगर को लताड़ने का अधिकार है, और किसी चीज से हमें कोई हानि नहीं होगी। मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना, हमारे पैरों तले कुचली जाएगी। हालेलुया। और नाक को कुचलेगा। तू जवान सिंह लिखा हुआ, तू सिंह और नाक कुचलेगा, तू जवान सिंह को और अजगर को लताड़ेगा। लताड़ भी देगा और कुचल भी देगा, दोनों चीजें लिखी हुई हैं। वो पावर आपके और मेरे पास है कब? जब आप और मैं वचन में होके काम कर रहे हैं। भजन संहिता 91 का 1st और 2nd वर्ष अगर आपकी और मेरी फेवरेट वर्ष बन गई है, और अंगीकार कर रहे हैं क्या, कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हाँ, पहली आयत ये परमेश्वर ने आत्मा में मुझे सिखाया इस बात को। सारी आयतें हम कुछ भी से भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सिखाया कि अगर ये 2 आयतें तेरी तू अंगीकार करती है और इस पे भरोसा करती है, अगर तू मेरी प्रेजेंस में रहने वाली है, और दूसरा तेरे मुंह से ये अंगीकार हो रहा है क्या, कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है। नहीं भाई, ये वाला 3rd है। 2nd वर्ष, मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। गढ़ मीन्स छुपने का स्थान, हमारा प्रोटेक्शन है। जो अगर आप और मैं अंगीकार कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ प्रभु जी, आप ही मेरे बचाने वाले हो, आप ही मेरे सुरक्षा देने वाले हो, आप ही मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हो। जब ये 2 चीजें हमारे जीवन में होती है, बाकी की सारी चीजें परमेश्वर अपने आप पूरी करेगा।
तूने जो मुझसे स्नेह किया, इस कारण कोई दुख, कोई विपत्ति तेरे डेरों के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। वो आपको और मुझको तृप्त करता है, और ना केवल तृप्त करता, अबंडेंस में देता है, और इतना देता है कि हम दूसरों को देने के लायक बनते हैं। चाहे वो शांति है, चाहे वो तसल्ली है, चाहे वो धन है, चाहे वो कोई भी ब्लेसिंग है, चाहे वो वचन देना है, चाहे वो काउंसलिंग करनी है। लिखा उसने जगत के मूर्खों को चुना, लेकिन मूर्ख रहने नहीं दिया। कब? जब आप उसकी विधियों को मानते हैं, उसके नियमों में चलते हैं, और थर्ड, उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं। ये 3 चीजें हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। सच्चाई, पवित्रता, खराई तो है ही है ना। उसके साथ साथ जब हम परमेश्वर के कामों को, नियमों को मानते हैं, तब हम देश में, जिस देश का अधिकारी होने के लिए परमेश्वर में लाया, उसमें हम कैसे बसते? निडर बसे रहेंगे। अगली आयत, भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी। अभी करने पे भी कुछ नहीं मिल रहा, मेहनत करने में भी नहीं मिल रहा। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करोगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रगल करना है तो किस बात में? विधियों को मानने में, नियमों पे चलने में, आज्ञा मानने में। उसके बाद भूमि अपने आप, आज्ञा मानोगे। आज्ञा क्या है? 10 पैसा दो, 10 पैसा बहुत, या कहाँ से आ जाएगा लौट के आपको पता भी नहीं लगेगा। भेंटे देनी है, कहीं से भी आ जाएगा, और भरपूरी से आएगा। कितना देते हो और उसका कई गुना। बीज कितना बोते हो, कहीं से भी आएगा, कहीं से भी। वो आपका और मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आएगा। 2000% की गारंटी है। हम अपनी जिंदगियों में देख रहे हैं। बोते जाओ, बस बोना सीखो। मजा आने लगा अब तो। अभी तो सोचते कहाँ पे बोना है। जैसा प्रभु का आत्मा का है बोल दे, क्योंकि हमें पता है लौट के हमारे पास ही आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। हाँ, जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे, परमेश्वर अबंडेंस में हमें ब्लेस करेगा। हमारी भूमि, हमारी अर्निंग सोर्स जो है, कैसे होंगे? अर्निंग देना शुरू कर देंगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी, और तो पेट भर खाया करोगे। पेट भर खाया करोगे। खाती तो दुनिया, लोग कहेंगे अरे क्या, हम क्या खाने रहते? पहले सीख सीख के खा रहे थे। कहाँ से कहाँ जाता है सोच और समझ से परे। बिल्कुल, कहाँ से कहाँ जाता है, कहीं से भी आएगा, लेकिन ये पक्की बात है, आपके नुकसानों की भरपाई करके देगा। गलती हो भी गई, परमेश्वर के तरीके चल के तो देखो, परमेश्वर के बच्चे बन के तो देखो, परमेश्वर से प्यार करके तो देखो। ना जिंदगी बदल दे तो फिर कहना। हालेलुया, तृप्त करेगा वो। और बड़ी प्यारी आयत, और तुम तो देश में निडर बसा रहेगा, और उस देश में तुम निडर बसे रहोगे। फिर वो कह रहा है, फिर कोई डर नहीं रहेगा। और आपकी भूमि क्या करेगी? उपज उपजाया करेगी। भूमि उपज उपजाया करेगी। अभी मांगने पे नहीं मिल रहा, अरे हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी तो जरूरत ही पूरी नहीं हो रही, हम तो घटी में क्यों है? क्योंकि वचन के अनुसार नहीं है जीवन। 100 की एक बात, बार बार एक ही बात सिखाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु के वचन को फॉलो करना सीखो। दाएं बाएं सोचो ही मत, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी भी तो इतना दुख उठा रहे हो, क्या अभी दुख नहीं उठा रहे? जो लोग वचन के अनुसार नहीं चल रहे, क्या दुख नहीं है उनके जीवन में? है तो वचन को फॉलो करने के लिए दुख उठा लो ना, थोड़ा समय लगा लो। बोझ तो है, लेकिन ये वाला बोझ कैसा है? हल्का और सहज है। भूमि अपनी उपज आप उपजाएगी, और तुम पेट भर खाया करोगे, और देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो, चलो वो अगला आ जाएगा, वो अलग आ जाएगा। बस 18 और 19 पढ़ेंगे, और अब इसके बाद हम एक और नया वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 81 का 15 पढ़ेंगे हम। पेज नंबर 715। पेज नंबर 715। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। 16वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में से मधु में उनको तृप्त करता। 16वीं आयत पढ़नी है बस। मेन क्या है? भजन संहिता 81 दोबारा पढ़ देगा, उसकी 16वीं आयत। मैं उसको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। मैं उसको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। कौन खिलाता है? परमेश्वर। परमेश्वर। उत्तम, बेस्ट से बेस्ट चीज है। कौन खिलाता है? परमेश्वर खिलाता है जी। और मैं चट्टान में से मधु से उसको तृप्त करता। हालेलुया। किससे तृप्त करता है? मधु। मधु क्या है? शहद। और शहद बहुत महंगी चीज है, सस्ती आइटम नहीं है। मधु बोले तो मधु क्या होता है? मीठा भी होता है। मधु शहद पहले तो मीठा होता है, और ये बहुत सारी ताकत देने वाला होता है। बहुत लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन होती है, डॉक्टर लोग क्या रिकमेंड करते हैं? गर्म दूध में चीनी मिलाने के बजाय शहद मिला के पी लो, पेट बिल्कुल साफ लाएगा।
और सारी बीमारियां ज्यादातर शरीर में कहाँ से आती है? पेट से जुड़ी होती हैं। पेट को साफ रखने में मदद करता है, आपकी बीमारी का मेन सोर्स ही खत्म कर देता है। कहने का मतलब परमेश्वर आपको और मुझको जब ब्लेस करता है, हमारी बीमारी का जो रीजन है उसको खत्म कर देगा। और उससे पहले वो वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट गेहूं से तृप्त करूंगा। मतलब हर चीज, गेहूं क्या करती है हमारी भूख को? गेहूं से क्या बनती है? रोटी। और रोटी आप और मैं सालों से खा रहे हैं, बहुत बार इस बात को मैं बताती हूँ ना, रोटी आप और मैं सालों से खा रहे हैं, हम बोर नहीं होते। पिज्जा एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, तीसरे दिन बोर हो जाओगे। बटर रोटी एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, फिर बोर हो जाओगे। रुमाली रोटी और जितनी भी रोटियां खाओगे, हाँ, एक 2 दिन खाओगे, एक टाइम खा के दूसरी बारी कई बार खाने का मन नहीं होता। लेकिन रोटी को देखो, आप और मैं कितने सालों से खा रहे हैं, लेकिन बोर नहीं होते। तो रोज खा रहे, रोज खाते हैं। 3 बार खा रहे। कोई 2 बार खा रहा है तो कोई 3 बार ही खा रहा है, लेकिन बोर नहीं हो रहे। और रोटी खा के ही तसल्ली मिलती है, भले एक फुल्का मिल जाए, हाँ के ना? तृप्त करता है, हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आगे क्या कह रहा हूँ? एक और वचन पढ़ेंगे। हाँ, और चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता है। चट्टान में का मधु कौन सा? जो आपके लिए ब्लेसिंग मुश्किल से मिलने वाला। चट्टान में से शहद निकालना आसान नहीं। पेड़ में से तो शायद फिर भी निकाल लोगे, चट्टान में से कैसे निकालोगे भाई? अभी लास्ट वीक मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा, पहाड़ के ऊपर एक भाई लटके हुए हैं, जो शहद काट रहे हैं, जो शहद काट रहा, छत्ता काट रहा था। मैं बड़े ध्यान से उसको मेरी तो हालत खराब हो गई देखते ही। और दिखाया कि नीचे खड्डा सा है, पहाड़ के ऊपर कहीं लटका, जरा सा पैर, ड्रेस अप पूरा हो रखा है। लेकिन मतलब कैसे, कितना मुश्किल है वो काम। किसी पेड़ पे मधु का छत्ता लगाओ, कोई भी उतार लेगा, हाँ, एक्सपर्ट्स उतार लेंगे। लेकिन चट्टान में का मधु निकालना बड़ा खतरनाक होता है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसके लिए तो कुछ प्रोफेशनल्स ही होते हैं जो ऐसे जगहों से शहद उतार के लाते हैं। और चट्टान में का मतलब ऐसी ब्लेसिंग जो आपके लिए इम्पॉसिबल लग रही है। कहने का मतलब जो आपको मतलब इजीली नहीं मिल सकती, ऐसी वाली ब्लेसिंग परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। कितने मजेदार। वो मधु मनोमन होता है, और वो महंगा बहुत होता है, वो मनोमन होता है वहाँ पर। मतलब बल्क में तो होता है, बड़ी होती है, बड़े लेवल पे होता है। और दूसरा महंगा बहुत बिकता है। क्यों? क्योंकि शहद में वो इतना नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो उतारा गया, जान को जोखिम में डालना पड़ता है। आम पब्लिक तो सिर्फ देखती रह जाएगी, पा नहीं सकेगी उसको। कहने का मतलब कि चट्टान में का मधु देने का मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जो ब्लेसिंग तू सोच भी नहीं रही, जो तेरी सोचों से बढ़कर है, दूर है, जो मैं वो वाली ब्लेसिंग भी तुझे दे दूंगा। मैंने अपने जीवन में देखा, आज हम पा रहे हैं उस आशीष को। हालेलुया। हमारी तमन्ना है कि आप भी ऐसी ब्लेसिंग्स को पाएं। परमेश्वर के नियमों को मानिए, पर एक्सपेंसिव है, बिल्कुल प्योर है और एक्सपेंसिव भी है वो, है ना। तो आम पब्लिक उसको नहीं पा सकती, क्योंकि वो महंगा इतना है, आम पब्लिक तो खरीद ही नहीं पाएगी। ये नकली शहद ले लेके हम खुश हो जाते हैं, हाँ, जो जम जाता है, सर्दियां आती है और वो जम भी जाता है। चीनी वाला शहद लोग लूट रहे हैं, हाँ, लेकिन वो प्योर होता है ना। और प्योर होने के साथ, क्योंकि जान जोखिम में डाल के निकाला जाता है, और वो मतलब आम पब्लिक उसको खरीद नहीं सकती, बहुत महंगा हो जाता है वो। तो परमेश्वर आपको और मुझको तसल्ली दे रहे कि जो चीजें तू एक्सपेक्ट कर रही है लेकिन तू पा नहीं सक रही, लेकिन जब तू मेरे नियमों को मानेगी, मेरी विधियों पे चलेगी और क्या करेगी, हाँ, बता रहे हैं 1000 रुपए पर केजी ओवाई मिनिमम, हाँ, 1000 रुपए किलो शहद कौन खरीदेगा? आम पब्लिक के बस की बात तो नहीं है ये, है ना। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करता है। हालेलुया। ऐसी बोलो इम्पॉसिबल ब्लेसिंग्स जो आप और मैं सोच के सिर्फ बैठ जाते, काश हमारे पास होती। प्रभु कह रहा मेरे तरीके चल, वो काश वाली चीजें इतनी दे दूंगा कि तेरे को खाने को टाइम नहीं होगा। आज इतनी ब्लेसिंग देता है परमेश्वर, और हर एक उसको देता है जो परमेश्वर के तरीके चल रहे हैं। हालेलुया। अगली आयत में हम आएंगे। चट्टान में का मधु देता है और तृप्त करता है, उत्तम से उत्तम गेहूं से वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की संतानें हैं आप और मैं, इसलिए कहीं डरने की जरूरत नहीं है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, इसका 15-16 91 का पढ़ लिया आपने? 15-16 बता देना, पढ़ लिया। अच्छा, यिर्मयाह का 31 निकाल लेंगे, 31 का 14 पढ़ेंगे, यिर्मयाह 31 का 34, पेज नंबर 927। पेज नंबर 927। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करता हूँ। हालेलुया। पेज नंबर 927। 927। मैं याजकों को
चिकनी वस्तुओं से और अति तृप्त करूंगा, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी किसको तृप्त करेगा? अपने याजकों को। हर किसी को नहीं कर रहा, इस बात को बड़ा ध्यान देना जरा। मैं याजकों को, और आप और मैं कौन है? याजकों का समाज है। पहला पत्रस 2:9 पढ़ दें तो वहां साफ लिखा कि हम उसकी पवित्र प्रजा हैं, हम उसके निज लोग हैं, और चुना हुआ वंश है, राज पदाधिकारी हैं, और याजकों का समाज है। याजक बोले तो शिक्षा देने वाले लोग। हर किसी के लिए नहीं है ये ब्लेसिंग। 31:14 यिर्मयाह। मैं याजकों को दोबारा पढ़ेंगे। वस्तुओं से चिकनी वस्तु बोले तो तेल अति तृप्त करूंगा। चिकनी वस्तु, तेल वाली तेल मीन्स महंगी आइटम। अभी महंगा तेल कितना महंगा हो रहा है? 105 नहीं, 180 रुपए किलो भी लेकर आए तेल और रिफाइंड आजकल दुकानदारों ने बहुत महंगा कर रखा है लॉकडाउन के टाइम में। एक बटा तो 186 रुपीज पर केजी। हाँ, कहने का मतलब आम पब्लिक बहुत जल्दी से निकालते हैं, बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके डालेंगे। क्यों? महंगा बहुत हो गया। 80 रुपए से सीधा 180 185 में पहुंच गया। कहीं स्कीम आ रही हो तो फिर भी 160 रुपए मिल जाते हैं। हाँ, याजकों को चिकनी वस्तुओं से कैसे करेगा? अति तृप्त करूंगा। चिकने भोजन, महंगे भोजन, एक्सपेंसिव भोजन, उससे क्या करेगा? भरपूरी से सेटिस्फाइड करेगा। हालेलुया। और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। परमेश्वर जो आपको और मुझको उत्तम दान देगा। उत्तम दान बोले तो उत्तम दान कौन से? गिफ्ट्स भी हैं, बेस्ट ब्लेसिंग। बेस्ट ब्लेसिंग, ये दान वरदान भी हैं, वो भी दान है, गिफ्ट्स हैं, और हमें खाने के लिए भी। हमें मटेरियल ब्लेसिंग से भी ब्लेस करेगा, हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट से भी ब्लेस करेगा, और मेरी प्रजा क्या हो जाएगी? संतुष्ट होगी। और ये किसकी वाणी है? पास्टर सुमन की? पास्टर सुमन की नहीं है, यहोवा की ये वाणी। यहोवा की वाणी है। सरिता बहन कहते 225 रुपए पर केजी। हाँ, अभी तेल कई कई जगह पे 225 रुपए पर केजी मिल रहा है। आम पब्लिक खा पा रही है क्या? थोड़ा थोड़ा डाल डाल के कितना घटी में गुजारा करते हैं। एक टाइम हम भी ऐसे ही करते थे। 1 लीटर तेल आता था तो चाहते थे कि वो क्या हो जाए, एक हफ्ता चल जाए, 10 दिन चल जाए, लेकिन चलता नहीं था। 4 दिन से ऊपर चलता नहीं था। हाँ, खत्म हो जाता था। लेकिन अभी बरकत दे दी खुदा ने। परमेश्वर के क्या कहता है? परमेश्वर के लोगों के घर में क्या होगा? उत्तम दान। और धर्मी के घर में, हर एक के घर में नहीं लिखा, भजन संहिता में एक जगह लिखा है, धर्मी के घर में उत्तम तेल और उत्तम पदार्थ पाए जाएंगे। धर्मी जो परमेश्वर की वचनों पे चलते हैं, उस धर्मी के घर में, धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर बेस्ट ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर। क्या हमारा परमेश्वर फक्कड़ है क्या? हम क्या फक्कड़ की औलाद है? नहीं, ये वर्ड भी हमको नहीं बोलना। खुदा माफ करे, कोई किसी को हर्ट हो रहा है तो सॉरी। हमारा खुदा भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप और मैं अगर आज घटी में हैं, चाहे आपको शांति की घटी है, आपको सेहत की घटी है, आपको पैसों की घटी है, आपको मान सम्मान की घटी है, वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ आप और मैं चाहते, सब कुछ हमारा परमेश्वर भरपूरी से देने की सामर्थ रखता है। याजकों को जो वचन की शिक्षा दे रहे हैं लोग, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स है, बेस्ट ब्लेसिंग्स रखी है। तो परमेश्वर की सेवा करना भला है या दूर भागना भला है? परमेश्वर की सेवा करना भला है भाई। दुनिया भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे लालच से कि हाँ जी हमें मिल जाएगा। परमेश्वर फिर परख भी लेता है। आजा बेटा, लालच से आया। मैंने बहुतों को देखा, उनको कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि उनका फोकस एक ही चीज होती है, बस हमें पैसा मिल जाए। पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। ब्लेसिंग्स आपका दरवाजा नॉक करते आएंगे, भैया दरवाजा खोला, हम आने को तैयार है। रखने की जगह थोड़ी पड़ जाएगी। हम एक गीत सुनते ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई है, यीशु ने दिया मुझे इतना। आज वो बातें आज हम अपने जीवन में घटते देखते हैं। आज अगर घटी है, हो सकता है परमेश्वर आपको परख है। परख के टाइम में अपनी जुबान को बिल्कुल क्लियर रखें। दुख में है, परेशानी में निकल जाता, क्योंकि शरीर में लिखा क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। पाप मत करना। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की संगतियों से दूर मत होना, परमेश्वर के वचन से दूर मत होना, परमेश्वर के जीवन से दूर मत होना, क्योंकि परमेश्वर से दूर होके कोई जिंदगी नहीं है। लास्ट वर्ष पढ़ के हम बंद करेंगे। मत्ती 5:6 पेज नंबर 6। धन्य है
वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या कहते हैं, दोबारा पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे जो धार्मिकता के भूखे और और प्यासे हैं, धार्मिक क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता बोले तो आज्ञा पालन। जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए भूख और प्यास से दौड़ते कि मुझे क्या चीज पता लग जाए कि मैं वो करूं कि मेरा खुदा खुश हो जाए, प्रभु को प्रसन्न रहने के लिए, करने के लिए परमेश्वर कहता है मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो तो इस संसार की वस्तु क्या हो जाएंगी, तुम्हारी लाइफ में मैं ऐड कर दूंगा। ऐड कर देगा, अपने आप ऐड कर देगा। दुनिया के लोग उसको पाने के लिए भाग रहे। मत्ती 6:8 अगर पढ़ेंगे उसमें वहां लिखा है बिल्कुल क्लियर कि मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूँ, तेरे मांगने से पहले जानता हूँ। तेरे मांगने से पहले पूरी भी करता हूँ। परमेश्वर आपकी और मेरी जरूरतों को हमारे मांगने से पहले जानते हैं। और क्या कहते हैं वो कि मैं तेरे निकाल के पढ़ेंगे। मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूँ और मांगने से पहले पूरी बिल्कुल भी करता हूँ। हाँ, बस निकाल के पढ़ेंगे। मत्ती का 6:8 देखो। इसलिए उसके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम उनके समान ना बनो। किन के समान? अन्य जातियों के समान ना बनो। अन्य जाति बोले तो जिनके जीवन में प्रभु यीशु नहीं है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु नहीं बना रखा, ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो रोटी कपड़ा मकान की चिंता में सुबह से लेकर रात तक आपाधापी में लगे पड़े। लिखा तुम क्यों दुख भरी रोटी खाते हो? सुबह से लेकर रात तक ओवर टाइम में लगे रहते। क्या करने के लिए? रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तुम उनकी तरह मत बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है? तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें, आवश्यकताएं क्या है। और यशाया में लिखा है कि तुम्हारे पुकारते ही मैं सुन लूंगा, तुम्हारे मांगते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। 44 का 24 में शायद लिखा हुआ है। पढ़े हम एक वचन पढ़ लीजिए यशाया का। बीते दिनों मैंने वैसे कराया था उसको। यशाया का 44 का 24 है, शायद 22 है, कंफ्यूज हो जाती इस वाले में। निकालेंगे 44 का सॉरी एक मिनट बताती हूँ। 66 का होगा। ये शायद मैंने तो उनके मांगते ही मैं सुन लेता हूँ। एक सेकंड 66 का ये शायद में ये रहा 65 का 24 यशाया 65 का 24 पढ़ेंगे हम। उनके पुकारने से पहले 885 नंबर पेज पे, उनके पुकारने से पहले ही मैं आपको उत्तर दूंगा। आपके और मेरे दिमाग में वो बात आएगी कि मैं परमेश्वर से मांगूंगा। परमेश्वर कह रहा है उनके मांगने से पहले, पुकारने से पहले क्या दूंगा? मैं उत्तर दे दूंगा। और मांगने से पहले, मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। और सुन लेगा तो क्या बैठे रहेगा? अरे मेरे बच्चे ने मांग ली, चलो जब फ्री होगा दे दूंगा। परमेश्वर आलस से काम करते, आप और मैं आलस से कर देते परमेश्वर काम, लेकिन प्रभु कभी आलस से काम नहीं करते। उन्होंने हमारे निमित्त पता है स्वर्गदूत लगा रखे कि मेरा बच्चा क्या मांग रहा है सुनता रहे, लिखता रहे मेरी बेटी ने क्या मांगा है। जो हमारे मुंह से निकला स्वर्गदूत मेरे दोनों तरफ खड़े, आपके दोनों तरफ खड़े। हम जो बोलते हैं सीधा स्वर्ग में पहुंचा देता है। परमेश्वर आपके बच्चे ने मांगा, देखिए उसको जल्दी से पैकेट। समझ पा रहे? हालेलुया। स्वर्गदूत है हमारे पास, स्वर्गदूतों की सेवा दे रखी है खुदा ने। मांगिए तो सही। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऐसी कहा, मैं कहा परमेश्वर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। बहुत लोग कहते हैं, जैसे मैंने आज का मॉर्निंग मैसेज भेजा था कि परमेश्वर कल का और परसों का ही परमेश्वर नहीं, वो आज का भी परमेश्वर है। हाँ, मार्था को क्या पता था कि एक दिन लाजर को यीशु मसीह जिला देंगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन में, हाँ पुनरुत्थान के दिन तो जिला देगा, जिंदा कर देगा मेरे भाई लाजर को। प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही।
जो काम मैं सालों बाद करूंगा मैं आज भी करने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। लग रहा है बाद में कुछ कर देगा, अरे आज भी कर सकता है, वो अभी भी कर सकता है। कुछ चीजों को मैंने रखा परमेश्वर के आगे। मैं कहा परमेश्वर की मेरी इच्छा है, आप मेरे साथ हो, मुझे पता है। और मेरे मतलब मांगने से कहीं ज्यादा बढ़कर और बेस्ट ब्लेसिंग मुझे दी। हालेलुया। मेरा बर्थडे था और मैं कुछ मांग रही थी परमेश्वर से कह रही थी, मैं कहा परमेश्वर मुझे आपसे चाहिए, मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ हो ना, कुछ यूनिक होना चाहिए। और ऐसा यूनिक कर दिया परमेश्वर ने कि बस शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती मैं। प्रभु ने किया, प्रभु अपने बच्चों की हर बात का जवाब देता है ना, जो उसकी इच्छा में होकर मांग रहे कि प्रभु तेरी महिमा के लिए, अपने लिए भी नहीं, मुझे तेरी महिमा के लिए चाहिए। प्रभु ने दिया, सोच और समझ से बढ़कर दिया, है ना। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जरूरतें हैं, ऐसा नहीं कि खुद से नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। प्रभु मेरा जो अमाउंट लगेगा ना मैं सेवा में लगा दूंगी, मैं अपने लिए कुछ ले रही हूँ, मुझे आपसे चाहिए। और नहीं लिया मैंने, लेकिन परमेश्वर ने इंतजाम किया और इतने बेस्ट इंतजाम करे कि अभी तक उन आशीषों को मैं यूज कर रही हूँ। हालेलुया। और आगे भी करूंगी। छोटी छोटी बातों में उसको अनुभव करिए। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमें 2 कान दिए तो वो खुद भी सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो लिखा कि वो हमारे पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही सुन लूंगा। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। 66 के 2 में भी लिखा है, क्या लिखा है? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन के थरथराता हो। बहुत बारी हो सकता है आपको ब्लेसिंग इसलिए नहीं मिल रही कि आप परमेश्वर का डर रख के नहीं जी रहे, जैसे को तैसा अपनी जिंदगी में करने में लग रहे हैं। किसी ने एक बुराई करी, आपने 4 बुराइयां करके रख दी। किसी ने एक शब्द डायलॉग मारा, आपने 4 डायलॉग मार दिए। क्या मैंने हाथ में चूड़ी पहनी है? क्या मुझे बोलना नहीं आता? मैं क्या सहती रहूंगी? मैं क्या सहता रहूंगा? बुराइयां, बुराई के बदले बुराई मत कीजिए, परमेश्वर आपका पलटा लेगा। आपने पलटा लेके भी कौन सी तोप चला ली? कुछ हालात बदले? 100 की एक बात। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप और मैं प्रभु यीशु के तरीके नहीं चलते, हम अपनी समझ का सहारा लेके कोई भी काम करते हैं, तो क्या उससे हमारे हालात बदलते हैं? कभी भी नहीं। सालों से नहीं बदले और सालों तक भी नहीं बदलेंगे। लेकिन प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके तरीके चलेंगे, और लिखा कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे तो आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर के तरीके चलना है। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे तो यशाया में शायद एक है 26 का 3 है, अगर मैं गलत नहीं तो। लास्ट वर्ष पढ़ के हम बंद करेंगे और प्रार्थना में चलते हैं। 26 का 2 है कि 3 है यशाया में। एक वचन पढ़ के बस हम बंद करेंगे। 26 में, हाँ 26 का 3 है, 845 नंबर पेज पे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में, परमेश्वर में धीरज धरे, जिसका मन उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा, क्योंकि वह तुझ पे भरोसा करता है। हालेलुया। अगर आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, नहीं जी मैं अपने आप ही कुछ कर लूंगी, मेरे ही लोग आके मुझे मेरे कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा देंगे, तो आप बहुत गलत रास्ते पर हैं। सालों से आपके लोग छुटकारा कराते हैं और क्या रिजल्ट मिल गया? अभी तक कोई तसल्ली पाने वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके कितने भी लोग आपके वेलफेयर आ जाए, आपके मायके वाले आ जाए, आपके ससुराल वाले आ जाए, आपके और चाचा मामी आ जाए, कोई XYZ आ जाए, कोई आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगा। ज्यादा क्या होगा, अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, सुलह कराने के लिए लोग आ जाएंगे, और ज्यादा होगा तो भैया तलाक ले ले। इससे ज्यादा कोई नहीं करा पाएगा। कोई किसी के जीवन को बदल पाता है? किसी के नेचर को बदल पाता है? कभी नहीं। हमारी जिंदगियों के अपने अनुभव हैं, पर्सनल लाइफ के अनुभव है हमारे। लड़ाई झगड़ा हो, 2 बंदे भैया तेरे घर के आ जाए, 2 बंदे मेरे घर के आ जाए, सुलह करा ली, थोड़े दिन हो भी गए, क्या किसी का मन बदला? सालों से सालों के अनुभव है, कभी नहीं बदलने वाला। हालेलुया। जो मनुष्य पर भरोसा करते क्या है? श्रापित है वो। लेकिन धन्य वो लोग, धन्य वो पुरुष जो जिसने यहोवा को अपना धाम मान लिया, आधार मान लिया। जिंदगी का बेस हमारा क्या है? प्रभु यहोवा का वचन। अगर हमारी जिंदगी का बेस वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप और मैं जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, भरपूरी देने वाला परमेश्वर, मैंने आज आपको बताया। बहुत सारे लोगों के सवाल को जवाब शायद मिल गए हो, शायद क्या यकीनन मिले होंगे कि जिस खुदा की आप और मैं सेवा कर रहे हैं, बाइबल में ये बातें लिखी, ये मेरी वाणी नहीं है। और स्टेटमेंट देने के बाद परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ये यहोवा की, परमेश्वर यहोवा की वाणी है।
प्रभु ने कहा मैं तृप्त करूंगा, तो वो तृप्त करता है, बशर्ते कि आप और मैं उसके साथ चलने वाले बने। 26 के 27 में लिखा हुआ नियम पे नियम, आज्ञाओं पे आज्ञा, इतनी सारी चीजें। नए नियम में तो प्रभु ने सब कुछ हटा ही दिया। कह रहा सिर्फ अपने परमेश्वर से प्रेम कर, प्रेम करते उसकी आज्ञाओं को मान, और क्या कर, तब तू जीवित रहेगा। साफ लिखा है वहां पे। और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, 2 आज्ञाओं को फॉलो कर लो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। प्रभु से प्यार करे तो प्रभु ने जो बात कही है उसको सहोगे भी। फिर उसने कहा बुराई के बदले बुराई मत कर, अपने आप वो उसी प्रेम के अंदर वो आज्ञा पूरी हो जाएगी, है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। हो सकता है आपने बुराई के बदले बुराई ना करी हो, लेकिन कुछ गलत शब्द अगर आपने निकाल दिए लोगों के लिए, आप थैंकफुल जबान में नहीं है, धन्यवादी जुबान आपकी नहीं है। 10 बार आपने हाँ सुबह शाम के तड़के में प्रार्थना में धन्यवाद बोल दिया, लेकिन आम लाइफ में आप डेली रूटीन की लाइफ में आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग वही रोक देगा खुदा। आपके प्रार्थना सुनते ही आंसर के लिए बोलेगा, स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, मेरे बच्चे ने ये मांगा जाके दे। लेकिन एक हिदायत देके भेजता अपने एंजल को, जब जिस बंदे ने जो मांगा है, अगर वो कुड़कुड़ाता दिख जाए ना, उसको ब्लेसिंग का पैकेट मत देना, है ना, रोका हुआ उसको। और होता है बहुत बार यही होता है, जब हम कुड़कुड़ा रहते हैं, आज्ञा नहीं मान रहे, शैतान के दूत आ जाते हैं। डैनियल की प्रार्थना को आप पढ़ सकते हैं। डैनियल ने जिस टाइम पे प्रार्थना करी, शायद 9वां अध्याय है उसका, 9वां के 6ठे अध्याय में, उसको पढ़ना निकाल के, कि जब डैनियल ने प्रार्थना करी, परमेश्वर कह रहे, दूत कह रहे तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरी प्रार्थना का जवाब आने में क्यों देर लग रही है, कि शैतान के दूत बीच में आ गए और परमेश्वर के दूत उनसे लड़ रहे हैं। तो उस बच्चे की प्रार्थना का जवाब वहां पहुंचे। शैतान के दूत बीच में आते, कब आता है शैतान? हमेशा से शैतान तब आता है जब आप और मैं आज्ञा नहीं मानते, और दूसरा कोई कारण नहीं। आप आज्ञा पालन कीजिए, ना ब्लेसिंग आए फिर कहिए आप मुझे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और अगर कहीं कोई गलती हो गई तो इस समय माफी मांगेंगे। प्रभु आज हमने जान लिया कि मेरी अगर ब्लेसिंग रुकी है तो उसका कारण मैं खोलो। अपने आप को जांचिए, हो सकता है परख में हो, परखी भी जा रहे हो, वो धर्मी को परखता है। एक हम गीत गाते ना, मुझे याद आया था पर मेरे पास लिखा हुआ नहीं था, मैं इसलिए गा नहीं पाई उसको। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। याकूब की पत्री का वचन है वो, आनंद समझो, आनंद समझो। क्यों आनंद समझो? क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम में किसी बात की घाटी ना रहे। तुम पूरे क्या बन जाओ? सिद्ध बन जाओ, परफेक्ट बन जाओ। परफेक्शन में लाने के लिए हो सकता है परमेश्वर आपको सिखा रहा। अगर आप सही तरीके चल रहे हैं तो उसके बावजूद भी अगर दुख आ रहे, समझ जाइए परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। तो प्रभु को अपना काम करने दो। प्रभु से बजाय कुड़कुड़ाने के ये मांगो, प्रभु मुझे सहने की शक्ति दे, इन सिचुएशंस पे ओवरकम करने की, इन परिस्थितियों पे, इन बिगड़ी परिस्थितियों पे जय पाने वाला अनुग्रह दे पिता। तो आज हम वो जय पाने वाला अनुग्रह अपने लोगों के लिए मांगेंगे, कि जो लोग दुख में हैं, परेशानियों में, चिंताओं में, आज परमेश्वर ने अनुग्रह दे। जो बीमार हैं उनको परमेश्वर चंगा करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, महिमा करते राजा। आज आपने अपने जीवित वचन से एक बार फिर से बातचीत करके हमें तृप्त किया परमेश्वर, अपने जीवित कलाम से तृप्त किया। हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बताया और सिखाया कि आपने हमारे लिए कितनी अच्छी और भली योजनाएं बना के रखी हैं। जब हम आपके नियमों को मानते हैं, आपकी विधियों पे चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, आप हमें तृप्त करते हैं, आप हमें संतुष्ट करते हैं। और कैसे संतुष्ट करते हैं? उत्तम गेहूं से तृप्त करते हैं, उत्तम दानों से तृप्त करते हैं। आप हमारी आशीषों के सोता हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करते हैं, और हम सब याजकों का समाज हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर तेरी दी हुई सेवा को आगे बढ़ाने का अनुग्रह दे पिता। तेरा वचन कहता है कि आपकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। धन्य वो जिन्हें सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। प्रभु हमें स्वर्ग राज्य तक आप पहुंचने में मदद और सहायता करेंगे। आप हमारे पास, हमें तो कहीं जाना ही नहीं है। बेस्ट पार्ट कि आप स्वर्ग को लेकर हमारे पास आ रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हमें आपके साथ हमेशा वास करना प्रभु, उसके लिए आप हम में से हर एक को तैयार करें। जो निराशा में आज उन्हें आशा देने के लिए पिता, रिवाइव करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए आपने अपने वचन से बातचीत की है अपने लोगों से, मैं धन्यवाद देती हूँ।
आंसुओं को आनंद में बदला है परमेश्वर। जिस देश में आप हमें लेकर आ रहे हैं वहां बहुत दिनों तक हम निडर बसे रहेंगे। इस बात के लिए, ये तसल्ली देने के लिए हम धन्यवाद देते। होने दे पिता, हमें तेरे विधियों, नियमों और आज्ञाओं में बने रहने का अनुग्रह दीजिए, सहने की शक्ति दीजिए। अगर किसी का विश्वास परखा भी जा रहा है तो प्रभु इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारे लोगों का विश्वास ना जाता रहे, इस बात के लिए हम आपसे बेनती और प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह मांगते ऐसे बहन बेटियों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए जो दुख से इस समय गुजर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, उन जवानों के लिए जो इस समय दुख से गुजर रहे हैं। अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो वचन के अनुसार चलना सिखाएं, और अगर वचन के अनुसार चल रहे और कहीं उनका विश्वास परखा जा रहा है तो प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी शांति उन्हें मिलने पाए, और ऐसे विक्टोरियस होके खड़े हों हमारे लोग कि वो कहें, और हम सब परमेश्वर कि हम कहें हमारे परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर, जब जब परमेश्वर के लोगों ने दुहाई दी है उसने उनको सकेती में से छुड़ा लिया। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले आप जानते, आप हमें दे देते, और हमारे पुकारते ही हमारी सुन लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आप उसी की ओर अपनी दृष्टि करेंगे जो खेदित और टूटे पिसे मन का है, जो डरते और कांपते हुए आपके वचन का पालन करते। प्रभु परमेश्वर, आपका पवित्र भय, आपके वचन का भय हम सबके अंदर आने पाए, वो पवित्र भय जो पाप करने से पहले आता है। उस पवित्र भय से हम सबको भर के आशीषित करके आशीष का कारण बना देने के धन्यवाद देते। जितने बीमार हैं वो चंगे होने पाए, जिनके लिए ऑपरेशन बोला गया, जो बहुत सारे फोन कॉल्स आए, ऑपरेशन बोले गए हैं, यीशु के नाम से होने वाले ऑपरेशन में कैंसिल होने का हुक्म देती हूँ। जिनके शरीर में गांठें हैं, जो बताते हैं कि उनके शरीर में गांठ है और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, हम यीशु के नाम से कट और कैंसिल करते होने वाले ऑपरेशन को। जितने भी गांठें हैं यीशु के नाम से डिसअपियर हो जाए। पेट की गांठ यीशु के नाम से डिसअपियर हो जाए। चेस्ट की गांठ, हाथों पैरों में कई गांठें हैं, यीशु के नाम से डिसअपियर हो जाए। बहुतों के जो नसों के गुच्छे बने हुए हैं खुल जाएं, वो नसों के जो गुच्छे बने हुए हैं, नॉट्स बनी हुई हैं, यीशु के नाम से खुल जाएं, नॉर्मल हो जाएं। एक एक मांसपेशी स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, एक एक बोन स्ट्रांग हो जाए। हर एक वो जीवन जो श्राप के अंडर काम कर रहा है, यीशु के नाम से वो आजाद हो और आशीषित हो वो परिवार, आशीषित हो वो जिंदगियां। हर एक के आंसू आनंद में बदल जाए और किया धरा बेअसर हो जाए। आपने प्रभु हम सबकी प्रार्थना को सुना और राइट टाइम पे लॉकडाउन को खत्म किया और चर्चेस को रीओपन होने का अनुग्रह दिया। हम धन्यवाद देते हैं। आपकी योजनाएं पूरी हो परमेश्वर, जब आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा आप हमारी अगुवाई करें, हमें गाइड करें, हमें लीड करें कि हमें कब फिर से इकट्ठा होकर आपके भवन में आने का मौका मिलेगा। प्रभु बच्चों को भी जो ऑफर मिला है वर्शिप करने के लिए, प्रभु जिस दिन भी वर्शिप हो परमेश्वर आपका रूह इन बच्चों के द्वारा काम करे पिता। ये बच्चे ना गाकर ना बजाकर प्रभु आप उनके बीच में गाएं बजाएं, हाथ और गला इनका हो परमेश्वर, लेकिन काम करवाने वाला आपका होली स्पिरिट हो परमेश्वर। हमारे बेटे बेटियों को, हमारे जवानों को, हमारे भाई बहनों को, हम में से हर एक को मिलकर और गटकर आपकी दी हुई सेवा को आगे बढ़ाने का अनुग्रह दीजिए। हमारे द्वारा पृथ्वी पर आपका नाम महिमा पाए। फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स के लोगों के द्वारा प्रभु विश्वासियों की संगति जहाँ इकट्ठी होती है, सच में प्रभु तेरा नाम महिमा पाए, किसी भली वस्तु की घाटी न होने पाए। जितने हमारे लोग जरूरतमंद है वहां तक पहुंचने में हम सबकी सहायता और मदद करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं आज जब बहन अंजू का बर्थडे है और भाई राज का बर्थडे है। परमेश्वर हम इन दोनों भाई बहनों को हम आशीष बोलते, कल्याण बोलते, बरकत बोलते। इनका बर्थडे ब्लेसड होने पाए, जॉयफुल होने पाए, मेमोरेबल होने पाए, फ्रूटफुल होने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर। और जैसा आप सुबह से आत्मा में डाल रहे कि जीवन का मुकुट इन्हें मिलने पाए, वो जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ इन्हें देने के लिए मैं धन्यवाद देती। मैं घोषणा करती हूँ बेटा, तुझ में होकर जो मेहनत हो रही है परमेश्वर वो बेकार नहीं जाएगी। आप में किया कोई परिश्रम बेकार नहीं जाता। अपने बच्चों की मेहनत आप देख रहे हैं, अपने बच्चों की भूख और प्यास जानते हैं, आप उन्हें तृप्त करना जानते हैं पिता। इसके लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, उन्हें आशीष बोलती हूँ, हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करती हूँ, कल्याण बोलती हूँ और विश्वास करती कि अच्छी गवाहियां खड़ी होने पाएंगी और ऐसा बर्तन बनने पाएंगे जो अपने स्वामी के काम आता है। परमेश्वर आप अपनी महिमा ले रहे हैं, हम शक नहीं कर रहे, आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों, और तेजी से इस्तेमाल करें और पृथ्वी के छोर तक ले जाके इस्तेमाल करें। आत्मा बचाने वाले बने,
इतिहास रचने वाले बने परमेश्वर, तेरी महिमा का बर्तन बने, और हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ से ब्लेस हो परमेश्वर, और किसी भली वस्तु की घटी ना हो। इनकी हार्ट डिजायर्स पूरी होने के लिए प्रभु तू काम कर, और यही ब्लेसिंग अपने तमाम लोगों के लिए मांगती हूँ। हम में से हर एक को जीवन का मुकुट वो मिलने पाए परमेश्वर। हम सब आत्मा बचाने वाले हों परमेश्वर, इतिहास रचने वाले हों, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हों। ऐसा होने के लिए आप सहायता और मदद करेंगे, धन्यवाद दें। आने वाली हर एक मुसीबत, खतरे, परेशानियों से बचा लेने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम केवल अपने कानों की खुजली मिटाने वाली बातें ही ना सुने, बल्कि खरे उपदेश को सुन सके परमेश्वर। बहुत से लोग जो खरा उपदेश नहीं सुन पाते, खरी बातों से ऑफेंड हो जाते हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों से तो डील कर, बातचीत कर परमेश्वर। जो चले गए, बैक स्लाइड हो गए, यीशु के नाम से वो वापिस आने पाए, कठोर हृदय नम्र होने पाए, और यीशु का नाम महिमा पाए। हम सब अंतिम समय में, और हम सबको अंतिम समय की तैयारी करने में मदद और सहायता करें, और ऐसा होने के लिए आप सहायता और मदद करेंगे, और आशीषित करके आशीष का कारण बनाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सबके द्वारा आपका राज्य बढ़ने पाए। हम भारत देश के लिए, और जिस जगह आपने हमें ठहराया, जिस शहर में, जिस घराने में, जिस कलीसिया में, जिस परिवार में, जिस शरीर में हमें ठहराया, हम सब के लिए बड़ी ब्लेसिंग का चैनल बनने पाए। अपने मायके परिवार, अपने ससुराल परिवार, अपने समधी परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस के परिवारों के लिए, अपनी बिल्डिंग के लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, सबके लिए प्रभु, अपने देश शहर सबके लिए हम आशीष का कारण बनना चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं से बड़ी बेदारी आने पाए। हम इजराइल और यरूशलेम देश के लिए प्रार्थना मांगते हैं। लड़ाई झगड़े का गंदा आत्मा, नुकसान पहुंचाने वाला गंदा आत्मा सभी जगहों से दूर होने पाए। शांति, मेल मिलाप, तरक्की का आत्मा काम करे परमेश्वर। जहां कहीं भी शैतान की गंदी योजनाएं काम कर रही हैं, यीशु के नाम से नाश हो प्रभु। आपके लोग आजाद हों, शांति, तरक्की, उन्नति और कल्याण पाए परमेश्वर। खुद भी आशीष पाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। किसी एक की भी हमारे में से गवाही खराब ना होने पाए। हम सबकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डीप इंटीमेसी में बढ़ने के लिए प्रभु तो सहायता और मदद कर। और ऐसे ही होने के लिए आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, हम शक नहीं कर रहे। हम सबके पापों को क्षमा करके यीशु के लहू से धो के पाक और साफ करने के लिए, और एक नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है परमेश्वर कि आपने हम सबके पाप क्षमा करके अपना बेटा और बेटी बना लिया। हम आपके बेटा और बेटी, हम इस बात को प्रूव करके दिखा सकें, जैसा हमारा परमेश्वर पिता है वैसे ही बेटे। पुत्रों की इमेज में तब्दील होने के लिए आपने जो अच्छा काम शुरू कर दिया उसको पूरा आप ही करेंगे। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे, और जितने प्रकार की सेवकाइयां चल रही हैं प्रभु ने फिर से रीस्टार्ट होने के लिए, जो संडे स्कूल की सेवकाई रुकी हुई है, और जो कहीं आने जाने की रुकी हुई सेवकाइयां भवन में नहीं पहुंच पा रहे थे, परमेश्वर आपने फिर से रीओपन करके, रीस्टार्ट करके जो अनुग्रह कर दिया, पिता हम धन्यवाद देते हैं। हम आने वाले टाइम में सब तेरे भवन में इकट्ठा होकर आराधना करने पाएंगे, हम धन्यवाद देते हैं आपके राइट टाइम पे प्रभु। इस महीने में जब ये लॉकडाउन खुला है, आने वाले टाइम में हम विश्वास करते हैं जो अभी गैदरिंग के लिए मना किया है, हम अपने अगुओं की अधीनता में चलने पाए। जब आपका राइट टाइम हमें अगुवाई करेगी, हम सब इकट्ठे होकर आपके भवन में आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। तब तक हम में से एक की भी गिनती को आप घटने नहीं देंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने सुन रहे हैं और देख रहे हैं परमेश्वर, और जितने बाद में भी सुनेंगे देखेंगे, एक की भी गिनती घटने ना पाए। एक एक की आंखों से आंसू पहुंचा जाए परमेश्वर। एक एक जन आशीष और बरकतों को पाए, अच्छी गवाहियां खड़ी होने पाए, और आपका नाम महिमा पाए। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, धन्यवाद देती हूँ। राइट टाइम पे सब कुछ आप पूरा करेंगे, धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। सभी बीमारों को चंगा करने के लिए और शैतान के जकड़ों को आजाद करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। कोर्ट केसेस खत्म करने के लिए, और टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए, और हमारे बच्चों के बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। आने वाले टाइम में हम जब सुन रहे हैं चारों तरफ से कि बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों के और कॉलेज जाने वाले बच्चों के बेस्ट रिजल्ट देके परमेश्वर, और उनकी भी हार्ट डिजायर्स पूरी करके जो प्रभु यीशु तुझ में होकर है, हर एक के जीवन में अच्छी गवाही बनाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बेरोजगारों को अच्छे अर्निंग मेंबर बनाने के धन्यवाद देते हैं। किसके जीवन में कैसा काम करेंगे, नौकरी लगाएंगे, बिजनेस स्टार्ट कराएंगे, कैसे भी करके परमेश्वर हर एक जन को अच्छा अर्निंग मेंबर बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। अपनी जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाने के लिए हर एक के जीवन में काम करें। अन्य जाति क्यों कहने पाए तुम्हारा परमेश्वर कहारा। नाम धराई को दूर करके दूना भाग हमारे लोगों को आदर का देने के लिए, हमें देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता। सब कहें आमेन, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। आइए हम आशीष वचन लेंगे, और अब पिता परमेश्वर का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम उन लोगों के साथ जो यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने की बात जो रहे, सबके साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। और कल की मीटिंग 2:30 के बीच में होगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को आशीष मिल रही है तो ये वचन और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इस बात के लिए आप इस लिंक को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, जहाँ अभी तक चर्चेस नहीं ओपन हुए तो और बहुत सारी जगहों पे नहीं हुए, तो इन वचनों के द्वारा वो लोग भी आशीष पाएं, परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। जी, इस लिंक को आगे शेयर करते चले जाएं। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।